नमस्कार दोस्तों, द हिंट्स में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है कि आपकी जिंदगी में असफलता की सबसे बड़ी वजह क्या है? न कोई टैलेंट, न ही अच्छे मौके, बल्कि अनुशासन की कमी। यही एक चीज है जो आपको आपके सपनों से दूर रखती है। ब्रायन ट्रेसी की किताब द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन में बताया गया है कि कैसे आत्मानुशासन आपकी जिंदगी बदल सकता है और आपको वो सब कुछ दिला सकता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ध्यान दीजिए, इस वीडियो में एक छुपा हुआ राज है जो अगर आपने जान लिया तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। तो क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में लेने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो इस वीडियो को पूरा देखेगा वही अपनी जिंदगी बदल पाएगा। आत्मानुशासन की शक्ति। आत्मानुशासन वह पुल है जो हमारे लक्ष्यों और उनकी प्राप्ति के बीच खड़ा होता है। यह वह शक्ति है जो हमें उस समय भी सही निर्णय लेने की क्षमता देती है जब मन और परिस्थिति विपरीत दिशा में खींचते हैं। आज के तेज रफ्तार और ध्यान भटकाने वाले युग में आत्मानुशासन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यह केवल एक आदत नहीं बल्कि एक जीवन शैली है जो सफलता की नींव रखती है। एक साधारण व्यक्ति और असाधारण उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बीच का सबसे बड़ा अंतर आत्मानुशासन है। यह वह गुण है जो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता है और छोटी छोटी जीतों को जोड़कर आपको बड़ी उपलब्धियों तक पहुंचाता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने वाले व्यक्ति ने इसे केवल अपने कौशल से नहीं बल्कि स्वयं पर नियंत्रण रखकर, समय का सदुपयोग करके और कठिन निर्णयों को सहजता से अपनाकर हासिल किया है। आत्मानुशासन का पहला चरण है लक्ष्य को स्पष्ट करना। जब तक हमें पता ही नहीं होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, तब तक अनुशासन केवल एक बोझ जैसा महसूस होता है। लेकिन जैसे ही लक्ष्य स्पष्ट होता है, अनुशासन प्रेरणा में बदल जाता है। हर सुबह जल्दी उठना, नियमित रूप से काम करना, समय का प्रबंधन करना, ये सब तब स्वाभाविक बनते हैं जब हमारे पास एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। दूसरा पहलू है मन पर नियंत्रण। मन चंचल होता है, वह तुरंत संतुष्टि चाहता है, लेकिन आत्मानुशासन हमें दीर्घकालिक दृष्टि से सोचने की कला सिखाता है। जब हम किसी मोहक लेकिन समय खराब करने वाली चीज को ना कहने में सक्षम हो जाते हैं, तब ही हम जीवन की दिशा को नियंत्रित करना सीखते हैं। यह शक्ति अभ्यास से आती है, एक दिन में नहीं बल्कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके। आत्मानुशासन का तीसरा स्तंभ है समय का सम्मान। समय वह संसाधन है जो सभी के पास बराबर मात्रा में है, लेकिन उसका उपयोग हर कोई समान रूप से नहीं करता। अनुशासित व्यक्ति जानता है कि हर मिनट की कीमत क्या है। वह अपने समय को प्राथमिकताओं के अनुसार बांटता है, योजनाएं बनाता है और उन पर अमल करता है। समय की अवहेलना करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन पर नियंत्रण नहीं पा सकता। हर दिन के छोटे फैसले, जैसे सुबह जल्दी उठना या देर तक सोते रहना, किताब पढ़ना या सोशल मीडिया पर समय बिताना, सेहतमंद खाना या जंक फूड, ये सारे विकल्प धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। आत्मानुशासन हमें इन छोटे निर्णयों को सही दिशा में लेने की शक्ति देता है। यह जानने की समझ देता है कि आज की थोड़ी सी असुविधा कल की बड़ी जीत में बदल सकती है। आत्मानुशासन का अभ्यास शुरुआत में कठिन हो सकता है। यह हमारे कंफर्ट जोन के बाहर होता है और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ भी छिपी होती है। हमें यह समझना होगा कि आत्मानुशासन हमारे लिए एक कैद नहीं बल्कि आजादी है, उस मानसिक और भावनात्मक आजादी की जो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले जाती है। इस यात्रा में कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले हमें अपने उद्देश्य के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना होता है। जब तक किसी लक्ष्य के साथ भावनात्मक संबंध नहीं बनता,
तब तक अनुशासन को निभाना मजबूरी लगती है। लेकिन जब हम महसूस करते हैं कि यह लक्ष्य हमारे जीवन को अर्थ देगा, तो अनुशासन एक प्रेरणा बन जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है खुद के प्रति ईमानदारी। आत्मानुशासन का मतलब केवल बाहरी आचरण नहीं बल्कि आंतरिक ईमानदारी भी है। यह वह क्षण है जब कोई हमें देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम सही कार्य करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अंत में केवल हम ही खुद को जवाबदेह हैं। कभी कभी जीवन में ऐसे दौर भी आते हैं जब हम टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं या रास्ता छोड़ने की सोचते हैं। ऐसे समय में आत्मानुशासन ही वह शक्ति है जो हमें वापस उठने की ताकत देता है। यह हमारी रीढ़ बन जाता है जो हमें स्थिर रखता है और याद दिलाता है कि हमने यह यात्रा क्यों शुरू की थी। आत्मानुशासन केवल व्यक्तिगत विकास तक सीमित नहीं है। यह हमारे रिश्तों, पेशेवर जीवन, आर्थिक स्थिति और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। एक अनुशासित व्यक्ति अपने वादों को निभाता है, दूसरों के समय और भावनाओं का सम्मान करता है और भरोसेमंद बनता है। यही गुण उसे समाज में भी ऊंचा स्थान दिलाते हैं। इस गुण को विकसित करने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम भी जरूरी हैं। उदाहरण के लिए एक दैनिक रूटीन बनाना और उस पर टिके रहना, छोटे लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करने पर खुद को प्रोत्साहित करना, ध्यान और मेडिटेशन के जरिए मन को स्थिर करना और समय समय पर आत्ममूल्यांकन करना। ये सब मिलकर आत्मानुशासन की नींव को मजबूत करते हैं। आत्मानुशासन का विरोधाभास यह है कि यह देखने में सीमितता लगता है, लेकिन वास्तव में यह स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। जब हम अपनी इच्छाओं, आदतों और समय पर नियंत्रण पाते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति के गुलाम नहीं रहते। हम अपने विचारों के मालिक बनते हैं और यहीं से आत्मविश्वास का जन्म होता है। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है असफलता से डरना छोड़ देना। आत्मानुशासन का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है कि हम हर बार गिरकर फिर उठने को तैयार हैं। जब हम बार बार अभ्यास करते हैं, गलतियां करते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं मानते, तो धीरे धीरे आत्मानुशासन हमारी आदत बन जाता है। जब आप आत्मानुशासन को अपनाते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके पास अपने जीवन को आकार देने की शक्ति है। आप खुद तय करते हैं कि आपका दिन कैसे बीतेगा, आपकी ऊर्जा कहाँ खर्च होगी और आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी। यह वह स्थिति है जहां जीवन हमारे हाथ में होता है, न कि बाहरी परिस्थितियों के नियंत्रण में। वास्तविक आत्मानुशासन तब प्रकट होता है जब हम खुद के सबसे बड़े आलोचक और सबसे बड़े समर्थक बनते हैं। हम खुद को गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन खुद को माफ करके आगे बढ़ने का साहस भी रखते हैं। हम जानते हैं कि प्रगति परिपूर्णता से अधिक महत्वपूर्ण है। समय के साथ आत्मानुशासन आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। यह केवल एक कार्य नहीं रहता, बल्कि एक स्वभाव बन जाता है। लोग आपको देखकर प्रेरित होते हैं, आपकी स्थिरता को सराहते हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आप एक उदाहरण बन जाते हैं उस व्यक्ति का जो खुद पर नियंत्रण रखकर जीवन को सुंदरता से जी रहा है। जो व्यक्ति आत्मानुशासन को जीवन में उतार लेता है, वह किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। चाहे वह स्वास्थ्य हो, आर्थिक स्वतंत्रता, रिश्तों की मजबूती या आत्मसंतुलन, सब कुछ संभव हो जाता है। हर दिन जब आप खुद से एक वादा निभाते हैं, तो आप खुद को मजबूत बनाते हैं। यह पुस्तक इसी विचार पर आधारित है कि जीवन में अगर एक गुण ऐसा है जो सब कुछ बदल सकता है, तो वह आत्मानुशासन है। इसे विकसित करना कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं। यह यात्रा छोटी छोटी आदतों से शुरू होती है और हर दिन आपके भविष्य को गढ़ती है।
लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। मनुष्य जीवन में यदि कोई चीज दिशा तय करती है तो वह है उसका लक्ष्य। बिना लक्ष्य के जीवन वैसा ही होता है जैसे बिना दिशा के बहती नाव कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन वहां नहीं जहां जाना जरूरी था। लक्ष्य वह प्रकाश स्तंभ है जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाता है। यह आत्मानुशासन को उद्देश्य देता है, उसे एक रूप और दिशा प्रदान करता है। जिस व्यक्ति के पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता, उसके लिए आत्मानुशासन का कोई ठोस आधार नहीं बनता। लक्ष्य निर्धारण केवल यह तय करना नहीं है कि हमें क्या चाहिए, बल्कि यह तय करना है कि हम उस चीज को पाने के लिए क्या छोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं और किन बातों का त्याग कर सकते हैं। यह एक आंतरिक प्रतिबद्धता है जो हमारी सोच, भावना और कर्म तीनों में संतुलन लाती है। जब हम अपने जीवन में एक स्पष्ट दिशा तय कर लेते हैं, तब हमारे प्रयासों में एकता आ जाती है। लक्ष्य हमें हर दिन सुबह उठने की वजह देता है, हमें चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत देता है और हमारे आत्मानुशासन को मजबूत करता है। जीवन में लक्ष्य तय करना एक प्रक्रिया है जो केवल सोचने से नहीं बल्कि अनुभव, आत्मचिंतन और सपनों से निकलकर बनती है। कई बार लोग अपने लक्ष्य दूसरों की अपेक्षाओं या समाज की तुलना में तय करते हैं। ऐसे लक्ष्य लंबे समय तक प्रेरित नहीं कर पाते। सच्चा लक्ष्य वह होता है जो आपके दिल से जुड़ा हो, जो आपको भीतर से खींचे और जिसे पाने का विचार ही आपके भीतर ऊर्जा भर दे। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य तय करता है तो उसके निर्णय सरल हो जाते हैं। उसे पता होता है कि किस दिशा में जाना है और क्या क्या छोड़ना है। यह स्पष्टता आत्मानुशासन की नींव को मजबूत करती है। जब हम जानते हैं कि हमें क्या चाहिए, तो हम अनावश्यक सुख सुविधाओं और समय नष्ट करने वाली आदतों से स्वयं को दूर रख पाते हैं। लक्ष्य निर्धारण में सबसे जरूरी चीज है दीर्घकालिक सोच। कई बार लोग केवल तात्कालिक लाभ या सुविधा को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य बना लेते हैं, लेकिन जब हम एक लंबी दूरी की सोच रखते हैं, तब हमारा आत्मानुशासन स्थिर और टिकाऊ बनता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य को अपना लक्ष्य बनाता है, तो वह रोज एक्सरसाइज करना, सही खाना और पर्याप्त नींद लेना अपनी आदत बना लेता है। यह लक्ष्य उसका मार्गदर्शन करता है, भले ही मन कभी कभी विपरीत दिशा में खींचने की कोशिश करे। लक्ष्य बनाते समय यह समझना भी जरूरी है कि केवल बड़ी बातें सोच लेने से लक्ष्य नहीं बनता। उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को छोटे और स्पष्ट कदमों में विभाजित करते हैं, तो आत्मानुशासन से उसे पाना आसान हो जाता है। हर दिन एक छोटा सा कदम उठाने से ही बड़ी मंजिलें तय होती हैं। आत्मानुशासन तब सबसे अधिक कारगर होता है जब उसे इन छोटे लक्ष्य बिंदुओं से जोड़ा जाए। अपने लक्ष्य को लिख लेना, उसे रोज पढ़ना और अपने व्यवहार की समीक्षा करना, ये सब आत्मानुशासन के सहायक उपकरण बन जाते हैं। हर बार जब आप अपने लक्ष्य को याद करते हैं, तो आप खुद को फिर से अनुशासित करते हैं। यह निरंतरता आपके भीतर एक गहरी प्रतिबद्धता को जन्म देती है। लक्ष्य निर्धारण केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों तक सीमित नहीं होता। यह रिश्तों, करियर, सामाजिक योगदान और आत्मविकास जैसे क्षेत्रों में भी होता है। एक व्यक्ति जो अपने रिश्तों में बेहतर होना चाहता है, वह समय, समझ और प्रेम देने को अपनी प्राथमिकता बनाता है। यही लक्ष्य उसे अनुशासित बनाता है कि वह व्यर्थ की बहसों, अहंकार या गलत आदतों से बच सके। इसी तरह एक उद्यमी जो अपने व्यवसाय को ऊंचाई देना चाहता है, वह समय की पाबंदी, निर्णय क्षमता और सीखने की इच्छा में अनुशासित होता है। जब हम अपने लक्ष्य को केवल भौतिक सीमाओं में नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक स्तर पर भी देखते हैं, तो आत्मानुशासन एक पूर्ण रूप ले लेता है।
लक्ष्य केवल कुछ पाने की आकांक्षा नहीं, बल्कि कुछ बनने की प्रक्रिया है। और इस बनने की प्रक्रिया में आत्मानुशासन आपका सबसे विश्वसनीय साथी होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई लक्ष्य तय तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण यह होता है कि वह लक्ष्य हमारी आत्मा से नहीं जुड़ा होता। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य को केवल बाहरी सफलता से नहीं जोड़े, बल्कि उसके पीछे के कारण को भी समझें। जब हम क्यों को स्पष्ट कर लेते हैं, तो कैसे अपने आप रास्ता दिखाने लगता है। लक्ष्य निर्धारण एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारी प्राथमिकताएं और जरूरतें बदलती हैं। इसलिए आत्मानुशासन के साथ साथ लक्ष्य को भी समय समय पर पुनः परखना जरूरी होता है। यह बदलाव किसी असफलता का संकेत नहीं होता, बल्कि यह आपकी समझदारी और परिपक्वता का संकेत होता है। एक अनुशासित व्यक्ति वही होता है जो जरूरत पड़ने पर अपने रास्ते को पुनः परिभाषित करने का साहस रखता है। जब आप एक लक्ष्य तय करते हैं, तो आपका दिमाग उसे सच मानकर काम करना शुरू कर देता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि जब हम अपने लक्ष्य को लिखते हैं, उसकी कल्पना करते हैं और उस पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमारा मस्तिष्क एक प्रकार की मानसिक योजना बनाने लगता है। इस प्रक्रिया में आत्मानुशासन वह साधन बन जाता है जो कल्पना को वास्तविकता में बदलता है। लक्ष्य निर्धारण के साथ एक और बात जुड़ी होती है, त्याग। हर लक्ष्य की एक कीमत होती है। आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, समय, आराम, तात्कालिक संतुष्टि। आत्मानुशासन वही शक्ति है जो आपको इन त्यागों को सहजता से स्वीकार करने की क्षमता देती है। जब हम जानते हैं कि हमारी मंजिल कितनी कीमती है, तो रास्ते की कठिनाइयां भी मूल्यवान लगने लगती हैं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि लक्ष्य तय कर लेना ही काफी है, लेकिन असली चुनौती होती है उसे निरंतरता से निभाना। यही आत्मानुशासन का असली रूप सामने आता है। जब शुरुआती उत्साह खत्म हो जाता है, तब केवल आत्मानुशासन ही आपको बनाए रखता है। यह आपकी आदतों को गढ़ता है और आदतें ही जीवन बनाती हैं। एक और आवश्यक बात यह है कि लक्ष्य निर्धारण केवल परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर केंद्रित हो। यदि आपका लक्ष्य किताब लिखना है, तो उसे रोज कुछ पंक्तियां लिखने में बदल दीजिए। यदि आपका लक्ष्य फिटनेस है, तो उसे रोज 30 मिनट वर्कआउट में बदल दीजिए। आत्मानुशासन तब आसान लगता है जब हम लक्ष्य को छोटे, कार्रवाई योग्य हिस्सों में तोड़ते हैं। सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्य को समय के साथ मापते हैं। वे यह नहीं कहते कि कभी करना है, वे कहते हैं इतने समय में करना है। यह समयबद्धता अनुशासन को जन्म देती है। यह आपको हर दिन की प्रगति पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। और जब आप प्रगति देखते हैं, तो आत्मानुशासन और मजबूत होता जाता है। लक्ष्य निर्धारण में एक और महत्वपूर्ण तत्व है आत्मविश्वास। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं, तो आप में यह विश्वास पैदा होता है कि आप बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। आत्मानुशासन और आत्मविश्वास एक दूसरे को पोषण देते हैं। एक मजबूत अनुशासन आपको आत्मविश्वास देता है और आत्मविश्वास आपके अनुशासन को गहरा करता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य के लिए किसी आलस्य, लालच या विचलन को ना कहते हैं, तब आप अपने आत्मानुशासन को मजबूत करते हैं। यही ना भविष्य में आपको वह हाँ दिलाता है जिसका आपने सपना देखा था। जो व्यक्ति अपने सपनों के प्रति इतना प्रतिबद्ध होता है कि वह वर्तमान के सुख को स्थगित कर सकता है, वही व्यक्ति जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। आखिर में लक्ष्य निर्धारण केवल एक कार्य नहीं, एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह एक चेतना की यात्रा है जो आपको स्वयं के उच्चतम रूप तक ले जाती है।
आत्मानुशासन इस यात्रा का मार्गदर्शक है जो आपको हर मोड़ पर संभालता है, आपकी ऊर्जा को दिशा देता है और आपके सपनों को यथार्थ में बदलने में मदद करता है। यदि आपने स्पष्ट और सच्चे इरादों से लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उसे पाने के लिए आत्मानुशासन को अपना साथी बना लिया है, तो कोई शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आप केवल एक लक्ष्य प्राप्त करने वाले नहीं रहेंगे, आप एक प्रेरणा बन जाएंगे उन सब के लिए जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं। आपका लक्ष्य आपका परिचय नहीं बनाता, लेकिन आपकी दिशा, आपकी सोच और आपका अनुशासन आपके व्यक्तित्व को गढ़ता है। यही है आत्मानुशासन की शक्ति, जो लक्ष्य को केवल सपना नहीं रहने देती, बल्कि उसे आपकी सच्चाई बना देती है। टाइम मैनेजमेंट। समय वह संसाधन है जो हर किसी के पास बराबर होता है, फिर भी कुछ लोग उसका इतना प्रभावी उपयोग कर लेते हैं कि वे असाधारण बन जाते हैं और कुछ लोग उसे गंवाकर अपनी संभावनाओं को व्यर्थ कर देते हैं। समय प्रबंधन आत्मानुशासन की नींव है। यह वह कला है जो आपके जीवन को नियंत्रित करती है, आपके लक्ष्यों को दिशा देती है और आपके कार्यों को महत्व देती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसे बदले में जीवन में सफलता, संतुलन और आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। हर दिन 24 घंटे का होता है। यह अमीर और गरीब, ज्ञानी और अज्ञानी, युवा और वृद्ध सभी के लिए समान होता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई इस समय का उपयोग कैसे करता है। आत्मानुशासन वही शक्ति है जो व्यक्ति को यह सिखाती है कि वह समय के साथ कैसे तालमेल बिठाए, उसे कैसे नियंत्रित करे और कैसे अपने लक्ष्यों के अनुसार उसकी योजना बनाए। समय प्रबंधन का अभाव जीवन को अस्त व्यस्त बना देता है। एक और आवश्यक बात यह है कि लक्ष्य निर्धारण केवल परिणाम पर नहीं, बल्कि प्रक्रिया पर केंद्रित हो। यदि आपका लक्ष्य किताब लिखना है, तो उसे रोज कुछ पंक्तियां लिखने में बदल दीजिए। यदि आपका लक्ष्य फिटनेस है, तो उसे रोज 30 मिनट वर्कआउट में बदल दीजिए। आत्मानुशासन तब आसान लगता है जब हम लक्ष्य को छोटे, कार्रवाई योग्य हिस्सों में तोड़ते हैं। सफल लोग हमेशा अपने लक्ष्य को समय के साथ मापते हैं। वे यह नहीं कहते कि कभी करना है, वे कहते हैं इतने समय में करना है। यह समयबद्धता अनुशासन को जन्म देती है। यह आपको हर दिन की प्रगति पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करती है। और जब आप प्रगति देखते हैं, तो आत्मानुशासन और मजबूत होता जाता है। लक्ष्य निर्धारण में एक और महत्वपूर्ण तत्व है आत्मविश्वास। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करते हैं, तो आप में यह विश्वास पैदा होता है कि आप बड़े लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। आत्मानुशासन और आत्मविश्वास एक दूसरे को पोषण देते हैं। एक मजबूत अनुशासन आपको आत्मविश्वास देता है और आत्मविश्वास आपके अनुशासन को गहरा करता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य के लिए किसी आलस्य, लालच या विचलन को ना कहते हैं, तब आप अपने आत्मानुशासन को मजबूत करते हैं। यही ना भविष्य में आपको वह हाँ दिलाता है जिसका आपने सपना देखा था। जो व्यक्ति अपने सपनों के प्रति इतना प्रतिबद्ध होता है कि वह वर्तमान के सुख को स्थगित कर सकता है, वही व्यक्ति जीवन में बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करता है। आखिर में, लक्ष्य निर्धारण केवल एक कार्य नहीं, एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह एक चेतना की यात्रा है जो आपको स्वयं के उच्चतम रूप तक ले जाती है। आत्मानुशासन इस यात्रा का मार्गदर्शक है जो आपको हर मोड़ पर संभालता है, आपकी ऊर्जा को दिशा देता है और आपके सपनों को यथार्थ में बदलने में मदद करता है। यदि आपने स्पष्ट और सच्चे इरादों से लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उसे पाने के लिए आत्मानुशासन को अपना साथी बना लिया है, तो कोई शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आप केवल एक लक्ष्य प्राप्त करने वाले नहीं रहेंगे,
आप एक प्रेरणा बन जाएंगे उन सब के लिए जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं। आपका लक्ष्य आपका परिचय नहीं बनाता, लेकिन आपकी दिशा, आपकी सोच और आपका अनुशासन आपके व्यक्तित्व को गढ़ता है। यही है आत्मानुशासन की शक्ति, जो लक्ष्य को केवल सपना नहीं रहने देती, बल्कि उसे आपकी सच्चाई बना देती है। टाइम मैनेजमेंट। समय वह संसाधन है जो हर किसी के पास बराबर होता है, फिर भी कुछ लोग उसका इतना प्रभावी उपयोग कर लेते हैं कि वे असाधारण बन जाते हैं, और कुछ लोग उसे गंवाकर अपनी संभावनाओं को व्यर्थ कर देते हैं। समय प्रबंधन आत्मानुशासन की नींव है। यह वह कला है जो आपके जीवन को नियंत्रित करती है, आपके लक्ष्यों को दिशा देती है और आपके कार्यों को महत्व देती है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसे बदले में जीवन में सफलता, संतुलन और आत्मसंतुष्टि प्रदान करता है। हर दिन 24 घंटे का होता है। यह अमीर और गरीब, ज्ञानी और अज्ञानी, युवा और वृद्ध सभी के लिए समान होता है। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई इस समय का उपयोग कैसे करता है। आत्मानुशासन वही शक्ति है जो व्यक्ति को यह सिखाती है कि वह समय के साथ कैसे तालमेल बिठाए, उसे कैसे नियंत्रित करे और कैसे अपने लक्ष्यों के अनुसार उसकी योजना बनाए। समय प्रबंधन का अभाव जीवन को अस्त-व्यस्त बना देता है, और समय का सही उपयोग जीवन को स्पष्टता, शांति और प्रगति से भर देता है। समय प्रबंधन केवल कार्यों की सूची बनाने या घड़ी देखने तक सीमित नहीं है। यह एक मानसिक दृष्टिकोण है। यह तय करने की समझ है कि कौन सा कार्य अभी जरूरी है और कौन सा बाद में किया जा सकता है, क्या किया जाए और क्या छोड़ दिया जाए। यह स्पष्टता तभी आती है जब व्यक्ति के भीतर आत्मानुशासन की भावना होती है। बिना अनुशासन के व्यक्ति हर काम को एक जैसा मानता है, जबकि अनुशासित व्यक्ति जानता है कि हर कार्य की प्राथमिकता अलग होती है। वह समय की कीमत को जानता है और उसे व्यर्थ नहीं करता। जो व्यक्ति आत्मानुशासित होता है, वह सुबह समय पर उठता है, दिन की योजना पहले से तय करता है, व्यर्थ की बातों और व्यसनों से खुद को दूर रखता है। वह यह नहीं कहता कि मेरे पास समय नहीं है, बल्कि वह यह जानता है कि क्या करना है और किसे नहीं करना है। समय की यही समझ उसे दूसरों से अलग बनाती है। समय को लेकर उसकी गंभीरता उसे अपने जीवन का स्वामी बनाती है। समय पर किया गया एक छोटा सा काम भी जीवन में बड़ी सफलता का कारण बन सकता है। समय प्रबंधन में सबसे पहला कदम है अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना से करना। जब आप दिन की शुरुआत किसी उद्देश्य के साथ करते हैं, तो पूरा दिन उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। बिना योजना के दिन व्यर्थ गतिविधियों में निकल जाता है और शाम को पछतावा हाथ लगता है। आत्मानुशासित व्यक्ति अपने दिन को हर सुबह अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार तैयार करता है। वह यह तय करता है कि उसे किस काम में कितना समय देना है और किन चीजों से दूरी बनाए रखनी है। एक बहुत आम गलती यह होती है कि हम सभी कार्यों को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। हम मल्टीटास्किंग को उत्पादकता समझ बैठते हैं, जबकि वास्तव में यह समय और ऊर्जा की बर्बादी है। आत्मानुशासन हमें सिखाता है कि एक समय पर एक ही कार्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब हम एक काम को पूरी तरह मन लगाकर करते हैं, तो उसका परिणाम बेहतर होता है और समय भी कम लगता है। ध्यान केंद्रित करने की यह शक्ति केवल अनुशासित मन में ही पाई जाती है। कई बार समय की बर्बादी हमारे द्वारा तय की गई कमजोर प्राथमिकताओं के कारण होती है। हम आवश्यक कार्यों को टालकर कम महत्वपूर्ण या तात्कालिक संतुष्टि देने वाले कामों को करते हैं। यह प्रवृत्ति, जिसे प्रोकास्टिनेशन कहते हैं, समय की सबसे बड़ी शत्रु है। आत्मानुशासन इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने का मार्ग है।
जब हम जानते हैं कि किसी कार्य का हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों से क्या संबंध है, तभी हम उसे टालने की बजाय प्राथमिकता देते हैं। समय प्रबंधन में आत्मनिरीक्षण की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब हम अपने पूरे दिन को अंत में देखकर सोचते हैं कि हमने कहाँ समय बर्बाद किया, क्या क्या किया और क्या नहीं कर पाए, तब हम सुधार की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। आत्मानुशासित व्यक्ति नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का मूल्यांकन करता है। वह यह समझने की कोशिश करता है कि कौन सी आदतें उसका समय खा रही हैं और कौन से कार्य उसे लक्ष्य के करीब ले जा रहे हैं। इस तरह की जागरूकता ही समय के प्रभावी उपयोग की नींव है। समय प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है ना कहने की कला। हम कई बार दूसरों को खुश करने के लिए अपने समय का त्याग कर देते हैं। आत्मानुशासित व्यक्ति जानता है कि हर हाँ किसी न किसी जरूरी काम की ना होती है, इसलिए वह सोच समझकर निर्णय लेता है कि किसे समय देना है और किसे नहीं। वह लोगों को निराश करने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि यदि उसने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता नहीं दी तो बाद में वह खुद से निराश होगा। यह साहस और स्पष्टता समय प्रबंधन को एक नई ऊंचाई पर ले जाती है। समय की कद्र वही करता है जिसने उसके मूल्य को समझा हो। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति गंभीर होता है, तभी वह हर पल को महत्वपूर्ण मानता है। आत्मानुशासन इसी गंभीरता का परिणाम है। यह वह सोच है जो हर घंटे, हर मिनट को संजोकर अपने भविष्य को गढ़ने में लगाती है। समय प्रबंधन तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकता जब तक व्यक्ति के भीतर अनुशासन की आग न हो। कई लोग सोचते हैं कि उनके पास समय कम है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय सभी के पास बराबर होता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन इसका उपयोग कैसे करता है। एक छात्र जो हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करता है, वह परीक्षा के समय घबराता नहीं है। एक लेखक जो रोज कुछ पंक्तियां लिखता है, वह समय के साथ किताब पूरी कर लेता है। एक उद्यमी जो हर दिन अपने व्यवसाय की समीक्षा करता है, वह बाजार में टिकता है। ये सब लोग समय को प्रबंधित करते हैं और समय उनके लिए काम करता है। यदि आप यह तय कर लें कि आपके लिए सबसे मूल्यवान कार्य कौन से हैं और उन्हें करने के लिए प्रतिदिन कुछ निश्चित समय निर्धारित कर लें, तो आपका जीवन एक नई दिशा में बढ़ने लगेगा। समय प्रबंधन का सबसे सरल तरीका है प्राथमिकताओं की स्पष्ट सूची बनाना, समय सारणी तैयार करना और डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना। सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत, टीवी और आलस्य, ये सब समय के चोर हैं। आत्मानुशासन आपको इन चोरों से बचने की समझ देता है। अपने दिन की शुरुआत अगर योजना और आत्मजागरूकता के साथ हो, तो दिन न केवल उत्पादक होता है, बल्कि मानसिक रूप से संतुलित भी रहता है। एक अनुशासित व्यक्ति सुबह जागने से पहले जानता है कि उसका दिन कैसे बीतेगा। उसके पास स्पष्ट कार्यसूची होती है और वह खुद को हर उस गतिविधि से बचाता है जो उसे अपने लक्ष्य से भटकाती है। यह दृष्टिकोण न केवल समय की बचत करता है, बल्कि आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है। समय प्रबंधन में विराम और विश्राम भी उतना ही जरूरी होता है। एक आत्मानुशासित व्यक्ति यह जानता है कि अधिक काम करने से उत्पादकता नहीं बढ़ती, बल्कि थकान से गिरती है। इसलिए वह कार्य और विश्राम के बीच संतुलन बनाता है। वह अपने शरीर और मस्तिष्क को पुनः ऊर्जा देने के लिए समय निकालता है। यह संतुलन ही उसे लंबे समय तक केंद्रित रहने में मदद करता है। समय प्रबंधन का अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है निरंतरता। कोई भी दिन बड़ा नहीं होता, लेकिन रोज का एक छोटा प्रयास बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आत्मानुशासन यह सिखाता है कि हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करना जो आपको लक्ष्य के पास ले जाए। आप हर दिन 3 घंटे भी काम करें,
लेकिन अगर उसे लगातार और उद्देश्यपूर्ण रूप से करें तो वह समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग है। यह अनुशासन ही समय को सफलता में बदलने की प्रक्रिया है। हर बार जब आप किसी छोटे काम को भी समय पर पूरा करते हैं तो आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करते हैं। यह ऊर्जा आत्मानुशासन से आती है और यही ऊर्जा आपको और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करती है। समय प्रबंधन कोई जादू नहीं है, यह एक अभ्यास है। और यह अभ्यास तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे आत्मानुशासन की भावना न हो। आपका समय आपका सबसे बड़ा निवेश है। उसे जहां लगाते हैं वही आपका भविष्य बनता है। अगर आपने इसे डिस्ट्रैक्शन में लगा दिया तो भविष्य अधूरा रह जाएगा। लेकिन यदि आपने इसे अपने सपनों, अपने उद्देश्य और अपनी प्रगति में लगाया तो वही समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता और वह उन्हीं को फल देता है जो उसका मूल्य जानते हैं। इसलिए समय को संजोना, उसका उपयोग बुद्धिमानी से करना और हर दिन के छोटे छोटे पलों को महत्व देना, यही आत्मानुशासन की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। समय प्रबंधन कोई बोझ नहीं बल्कि आजादी की कुंजी है। यह आपको अपने जीवन का मालिक बनाता है, आपकी ऊर्जा को दिशा देता है और आपके सपनों को साकार करने में मदद करता है। यदि आप अपने समय के साथ ईमानदारी बरतते हैं तो जीवन आपके साथ न्याय करेगा। आत्मानुशासन और समय प्रबंधन मिलकर आपके जीवन को ऐसा आकार देते हैं जिसे देखकर आप खुद पर गर्व कर सकें। आप वह बन सकते हैं जो आप बनना चाहते हैं, बस जरूरत है अपने समय को समझने, उसे संवारने और सही दिशा में लगाने की। पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी वह नींव है जिस पर आत्मानुशासन की पूरी इमारत खड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार मानता है, तभी वह परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाता है। यह सोच जीवन को किसी और के हाथों की कठपुतली बनने से बचाती है और व्यक्ति को अपने भाग्य का निर्माता बनाती है। दुनिया में कोई भी सफलता बिना इस भावना के संभव नहीं है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। कई बार हम अपने हालात के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। हम सोचते हैं कि अगर परिवार साथ देता, अगर समाज में सही मौके मिलते, अगर शिक्षक बेहतर होते, अगर परिस्थितियां अनुकूल होती तो हमारा जीवन बेहतर होता। यह सोच भले ही सहज लगे, लेकिन यह हमें कमजोर बनाती है। जब हम जिम्मेदारी दूसरों पर डालते हैं तब हम अपने अंदर परिवर्तन की शक्ति को खो बैठते हैं। लेकिन जब हम यह मान लेते हैं कि चाहे हालात जैसे भी रहे हों, मुझे ही उन्हें बदलना है, तभी आत्मानुशासन जागता है। जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता। इसका मतलब है कि हमें अपनी असफलताओं को स्वीकार करना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और उन्हें सुधारने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इसका मतलब है कि हम अपने भावनाओं, विचारों और कर्मों को नियंत्रित करें, न कि हालात को कोसते रहें। जब कोई व्यक्ति यह तय कर लेता है कि वह पीड़ित नहीं बल्कि उत्तरदायी है, तो उसकी सोच में क्रांतिकारी बदलाव आता है। वह फिर किसी से अपेक्षा नहीं करता बल्कि खुद आगे बढ़ता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में स्वामित्व स्वीकार करें। आपका स्वास्थ्य, आपके रिश्ते, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका करियर, आपका समय, इन सब का नियंत्रण आपके हाथ में है। जब आप यह मान लेते हैं कि आप ही अपने जीवन के निर्माता हैं, तो आप दूसरों की मंजूरी, मदद या सहानुभूति के बिना भी आगे बढ़ने लगते हैं। यह भावना आपको आत्मनिर्भर बनाती है और अंदर से ताकत देती है। यह सोच हमें बार बार निराश होने से बचाती है, क्योंकि अगर हम दूसरों को अपनी स्थिति के लिए दोषी मानेंगे तो हम उम्मीद भी उन्हीं से करेंगे कि वे ही हमारे जीवन को बेहतर करें।
और जब ऐसा नहीं होता तो निराशा गहराती है। लेकिन अगर आप खुद जिम्मेदारी लेते हैं तो हर असफलता को एक सबक मानते हैं और हर गलती को सुधार का अवसर समझते हैं। यह दृष्टिकोण आपको हर परिस्थिति में मजबूत बनाता है। कभी कभी जिम्मेदारी लेने का अर्थ होता है अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना। हम अक्सर कहते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिलाया या उसकी वजह से मेरा मूड खराब हो गया, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी भावनाएं हमारी अपनी होती हैं। कोई भी व्यक्ति हमें तब तक प्रभावित नहीं कर सकता जब तक हम उसे अनुमति न दें। आत्मानुशासन का मतलब है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए खुद जिम्मेदार बने। यह समझ हमारी भावनात्मक स्वतंत्रता की कुंजी है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी हमें यह सिखाती है कि हम अपने फैसलों के परिणामों से भाग नहीं सकते। हर चुनाव, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, हमारे भविष्य को आकार देता है। इसलिए हमें सोच समझकर निर्णय लेने होते हैं और उनके साथ आने वाले परिणामों को स्वीकार भी करना होता है। आत्मानुशासित व्यक्ति किसी भी निर्णय से पहले खुद से यह पूछता है कि क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या दूर करेगा। यह विवेकशीलता उसकी सफलता की नींव बनती है। यह भी जरूरी है कि हम जिम्मेदारी को एक बोझ न समझें, बल्कि एक अवसर की तरह देखें। जिम्मेदारी लेने का अर्थ है कि आपके पास अपने जीवन को बदलने की शक्ति है। आप अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपनी आदतों को सुधार सकते हैं, अपने रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। यह सोच आपको सशक्त बनाती है और जीवन के हर पहलू में सुधार लाने के लिए प्रेरित करती है। यह वह शक्ति है जो आपको पीड़ित से विजेता बनाती है। कई बार लोग यह सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, सब किस्मत का खेल है। लेकिन व्यक्तिगत जिम्मेदारी का मतलब ही यही है कि हम भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। हम मानते हैं कि किस्मत भी मेहनत और संकल्प से बदली जा सकती है। आत्मानुशासित व्यक्ति भाग्य की बात कम करता है और कर्म की बात ज्यादा करता है। वह जानता है कि अगर उसने लगातार प्रयास किए तो वह अपने हालात बदल सकता है। इस सोच को अपनाने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि यह आसान नहीं है यह मानना कि हम ही अपनी परेशानियों के जिम्मेदार हैं। लेकिन यही साहस आपको जीवन के उच्च शिखरों तक ले जाता है। जब आप हर दिन खुद से यह सवाल करते हैं कि क्या मैं वह सब कर रहा हूं जो मुझे करना चाहिए, तब आप अपने जीवन को दिशा देने लगते हैं। यह आत्मनिरीक्षण ही परिवर्तन की शुरुआत है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं। आप यह नहीं कहते कि मेरे पास समय नहीं था, बल्कि आप मानते हैं कि मैंने समय नहीं निकाला। आप यह नहीं कहते कि मुझे कोई मौका नहीं मिला, बल्कि आप यह मानते हैं कि मैंने मौका बनाने की कोशिश नहीं की। यह सोच नकारात्मकता को दूर करती है और आपको एक क्रियाशील व्यक्ति बनाती है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी केवल आत्मनिर्भरता की बात नहीं है, यह ईमानदारी की बात भी है। जब आप खुद से और दूसरों से ईमानदारी रखते हैं, तभी आप सच्चे अर्थों में जिम्मेदार बनते हैं। आप अपने वादों को निभाते हैं, अपने कार्यों के प्रति सजग रहते हैं और अपने शब्दों का सम्मान करते हैं। यह ईमानदारी ही आपके चरित्र को मजबूत बनाती है और लोगों का विश्वास अर्जित करती है। इस विचार को अपनाने का एक व्यावहारिक तरीका है हर दिन के अंत में खुद से यह पूछना कि आज मैंने अपनी जिम्मेदारी कहाँ निभाई और कहाँ चूका। यह प्रश्न आत्मजागरूकता बढ़ाता है और आपको अपने कार्यों की दिशा दिखाता है। जब यह अभ्यास आदत बन जाता है, तब आप एक एक दिन को जागरूकता और उद्देश्य के साथ जीने लगते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी यह भी सिखाती है कि आप दूसरों की मदद ले सकते हैं, लेकिन आप उनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। आप अपने मार्गदर्शक चुन सकते हैं, लेकिन चलना आपको खुद होगा। आप प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन कार्रवाई आपको ही करनी होगी।
यह स्वतंत्रता ही आत्मानुशासन की असली पहचान है। यह आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहने देती, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का रास्ता दिखाती है। जब आप जिम्मेदार बनते हैं, तो आपके जीवन में स्पष्टता आती है। आप जानने लगते हैं कि आपके कार्यों का उद्देश्य क्या है और आप क्या परिणाम चाहते हैं। यह स्पष्टता आपको डिस्ट्रैक्शंस से बचाती है और आपका ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखती है। यह फोकस ही आपकी ऊर्जा को दिशा देता है और आपको स्थिर बनाता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब परिस्थितियां कठिन होती हैं, रास्ते उलझते हैं और कोई भी आसान उत्तर नहीं मिलता। ऐसे समय में आत्मानुशासन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होता है। और आत्मानुशासन तभी टिकता है जब आप जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। आप कहते हैं कि चाहे हालात कैसे भी हों, मैं डटा रहूंगा, सीखूंगा और आगे बढ़ूंगा। यही संकल्प आपको मजबूत बनाता है और आगे ले जाता है। हर बार जब आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेने का मतलब है कि आप खुद को सक्षम मानते हैं। और यही विश्वास आपको और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया स्वयं को मजबूत करने की है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की, हर निर्णय को जागरूकता से लेने की और हर गलती से सीखकर आगे बढ़ने की। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी गहराई से जिम्मेदारी लेते हैं। जितनी अधिक जिम्मेदारी आप स्वीकार करेंगे, उतनी ही अधिक शक्ति और स्वतंत्रता आपको प्राप्त होगी। आप जीवन में अपने रास्ते खुद बनाएंगे और दूसरों को प्रेरित करेंगे। जिम्मेदारी लेना आपको केवल बेहतर व्यक्ति नहीं बनाता, बल्कि एक प्रेरणा बनाता है। अगर आप यह चाहते हैं कि आपका जीवन आपके नियंत्रण में हो, तो आपको हर उस क्षेत्र की जिम्मेदारी लेनी होगी जहां आप सुधार चाहते हैं। यह काम कठिन हो सकता है, लेकिन यह एकमात्र रास्ता है जो आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचाता है। यही रास्ता आपको आत्मानुशासन के शिखर तक ले जाता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी वह बीज है जिससे सफलता, संतुलन और आत्मसम्मान का वृक्ष पनपता है। जब आप यह बीज बोते हैं, तो धीरे धीरे आपके अंदर वह शक्ति विकसित होती है जो जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकती है। यह शक्ति आपको केवल कर्मशील नहीं बनाती, बल्कि जागरूक, उद्देश्यपूर्ण और आत्मनिर्भर भी बनाती है। यही वह गुण है जो आत्मानुशासन को गहराई और स्थायित्व देता है। बिना जिम्मेदारी लिए आत्मानुशासन केवल एक अस्थायी प्रेरणा बनकर रह जाएगा। लेकिन जब आप हर क्षण की जिम्मेदारी लेते हैं, तो वह प्रेरणा आपके चरित्र का हिस्सा बन जाती है। इसलिए आज से ही यह संकल्प लें कि आप अपने जीवन की हर स्थिति, हर निर्णय और हर परिणाम के लिए पूरी तरह जिम्मेदार बनेंगे। आप बहाने नहीं बनाएंगे, दूसरों को दोष नहीं देंगे और अपने अंदर की शक्ति को पहचानेंगे। यही आत्मानुशासन की असली शुरुआत है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन। पैसा केवल एक साधन है, लेकिन जब यह साधन हमारे जीवन पर हावी हो जाता है, तब जीवन की दिशा भटक जाती है। जो व्यक्ति पैसे को समझदारी से संभालता है, वह केवल धनी ही नहीं, बल्कि स्वतंत्र और संतुलित भी होता है। वित्तीय अनुशासन वह गुण है जो व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्थिर, मानसिक रूप से शांत और जीवन की अनिश्चितताओं के प्रति तैयार बनाता है। यह अनुशासन सिर्फ कमाई से नहीं आता, बल्कि खर्च, बचत और निवेश में संतुलन से आता है। हर व्यक्ति पैसे कमाने की इच्छा रखता है, लेकिन बहुत कम लोग पैसे को ठीक से संभालना जानते हैं। बहुत बार लोग जितना कमाते हैं, उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं और फिर कर्ज में फंस जाते हैं। यह चक्र उन्हें लगातार चिंता, तनाव और असुरक्षा में डाल देता है।
जबकि आत्मानुशासित व्यक्ति जानता है कि आर्थिक सफलता केवल आमदनी पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उस पर भी निर्भर करती है कि वह उस पैसे का क्या करता है। यह सोच उसे हर निर्णय से पहले रुककर सोचने की आदत देती है। बचपन से ही हमें पैसे की अहमियत सिखाई जाती है, लेकिन बहुत कम बार हमें वित्तीय अनुशासन का अभ्यास कराया जाता है। हम पैसे को केवल खर्च करने का माध्यम समझते हैं, न कि एक जिम्मेदारी। आत्मानुशासन व्यक्ति को यह सोच देता है कि हर खर्च एक चुनाव है, हर खरीद एक जवाबदेही है और हर बचत एक भविष्य है। जब व्यक्ति इस सोच से जीना शुरू करता है, तब उसके जीवन में वित्तीय स्थिरता का बीज अंकुरित होता है। जब हम कोई आय प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहला कदम होता है बजट बनाना। लेकिन बजट बनाना ही काफी नहीं, उस पर टिके रहना असली अनुशासन है। बहुत बार हम महीने की शुरुआत में योजना बनाते हैं कि कहाँ कितना खर्च करना है, लेकिन बीच महीने आते आते वह योजना ध्वस्त हो जाती है। आत्मानुशासन वह ताकत है जो हमें आकर्षक ऑफर्स, अनावश्यक शॉपिंग और तात्कालिक इच्छाओं से बचाकर हमारी योजना पर टिके रहने में मदद करता है। यह स्वभाव एक ढाल की तरह काम करता है जो हमारे पैसे को गलत दिशा में बहने से रोकता है। वित्तीय अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है आवश्यकता और चाहत के बीच फर्क समझना। हम अक्सर उस चीज पर खर्च कर देते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं, लेकिन जो हमें उस पल अच्छा महसूस कराती है। फिर चाहे वह एक नया मोबाइल हो, महंगे कपड़े हो या बार बार बाहर का खाना। आत्मानुशासित व्यक्ति जानता है कि सुखद भविष्य के लिए वर्तमान में संयम जरूरी है। वह खुद से सवाल करता है, क्या यह वाकई जरूरी है? क्या यह खर्च मुझे आगे ले जाएगा? यही सवाल उसे विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। बचत करना कोई मजबूरी नहीं, बल्कि आजादी का रास्ता है। जो व्यक्ति बचत करता है, वह न केवल आपातकालीन स्थितियों के लिए तैयार रहता है, बल्कि भविष्य की योजनाओं के लिए भी आत्मनिर्भर होता है। वह व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि उसने समय रहते खुद को सक्षम बना लिया होता है। आत्मानुशासन ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को बचत की आदत डालता है। वह जानता है कि थोड़ी देर की खुशी के बदले लंबे समय की सुरक्षा अधिक मूल्यवान है। बचत के साथ साथ निवेश भी वित्तीय अनुशासन का एक अनिवार्य अंग है। आज की दुनिया में जहां मुद्रास्फीति बढ़ रही है, वहां केवल पैसा बचाना काफी नहीं, उसे सही जगह निवेश करना जरूरी है ताकि वह पैसा आपके लिए काम करे। आत्मानुशासित व्यक्ति बिना समझे कोई निवेश नहीं करता। वह पहले सीखता है, सलाह लेता है और फिर सोच समझकर निर्णय लेता है। वह लालच में नहीं आता और न ही डर से कोई अवसर गंवाता है। उसका अनुशासन उसे संतुलन सिखाता है। ऋण लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन अनावश्यक और अनियंत्रित ऋण व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है। आत्मानुशासन व्यक्ति को यह समझ देता है कि कर्ज लेने से पहले सोचें कि क्या यह जरूरी है, क्या चुकाना संभव है और क्या यह निवेश की श्रेणी में आता है या विलासिता की। वह अपने क्रेडिट कार्ड का विवेकपूर्ण उपयोग करता है, कर्ज की समय पर अदायगी करता है और खुद को उस जाल में फंसने नहीं देता जिससे लाखों लोग संघर्ष कर रहे हैं। उसका अनुशासन उसे ऋण से डरने नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित करने की शक्ति देता है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शॉपिंग, इंस्टेंट पेमेंट्स और आकर्षक विज्ञापन व्यक्ति को बिना सोचे खर्च करने के लिए उकसाते हैं। कुछ क्लिक में पैसा निकल जाता है और महीनों तक उसका असर झेलना पड़ता है। आत्मानुशासित व्यक्ति हर डिजिटल फैसले को सोच समझकर लेता है। वह अपने खर्च पर नजर रखता है, ट्रैकिंग ऐप्स का उपयोग करता है और महीने के अंत में अपनी आदतों की समीक्षा करता है। यह आदत उसे निरंतर बेहतर बनाती है।
वित्तीय अनुशासन केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी जरूरी है। जब व्यक्ति आर्थिक रूप से स्थिर होता है तो उसके भीतर आत्मविश्वास आता है, तनाव घटता है और वह अपने परिवार को सुरक्षित महसूस कराता है। उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती, क्योंकि वह जानता है कि उसने आज ही वह तैयारी कर ली है जो कल काम आएगी। यह मानसिक शांति उसके जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक असर डालती है। कई बार व्यक्ति को तत्काल संतुष्टि और दीर्घकालिक लाभ के बीच चुनाव करना होता है। आत्मानुशासन व्यक्ति को यह निर्णय लेने की शक्ति देता है कि वह आज थोड़ी देर की इच्छाओं को रोके, ताकि कल एक बड़ा सपना पूरा कर सके। यही अनुशासन एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बनाता है। यही वह मानसिकता है जो करोड़पतियों, उद्यमियों और सफल व्यक्तियों को भीड़ से अलग करती है। बच्चों को भी वित्तीय अनुशासन सिखाना आवश्यक है। जब वे छोटी उम्र से ही पैसे की कीमत समझते हैं, बजट बनाना सीखते हैं और संयमित खर्च करना सीखते हैं, तब वे बड़े होकर स्वतंत्र और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं। आत्मानुशासित माता पिता अपने व्यवहार से बच्चों को यह शिक्षा देते हैं। वे उन्हें जेब खर्च में बचत की आदत, जरूरत और चाह की पहचान और दान की भावना भी सिखाते हैं। यह शिक्षा पुस्तकों से नहीं, व्यवहार से दी जाती है। वित्तीय अनुशासन व्यक्ति को केवल खुद के लिए नहीं, समाज के लिए भी सक्षम बनाता है। जब व्यक्ति आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है, तब वह दूसरों की मदद कर सकता है, दान कर सकता है और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। उसका अनुशासन उसे सेवा करने की शक्ति देता है। यह शक्ति उसे पूर्णता की ओर ले जाती है। हमेशा याद रखें कि हर बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। आज आप अगर एक खर्च टालते हैं, एक बचत करते हैं, एक कर्ज समय पर चुकाते हैं, तो आप अपने भविष्य को एक नई दिशा दे रहे हैं। ये छोटे निर्णय मिलकर आपके लिए एक बड़ा जीवन बनाते हैं। आत्मानुशासन इसी क्रम को बनाए रखने का नाम है। वित्तीय अनुशासन सीखने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे आप छात्र हो, कर्मचारी, व्यापारी या सेवानिवृत्त, हर स्तर पर यह गुण आपकी जरूरत है। यह कोई कठिन विज्ञान नहीं, बल्कि व्यवहारिक समझ है। बस शुरुआत करनी होती है, अपने पैटर्न को पहचानना होता है और धीरे धीरे उसमें सुधार करना होता है। जैसे जैसे आप इस दिशा में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास, आपकी शांति और आपकी आजादी बढ़ती है। अगर कभी आप रास्ते से भटक भी जाएं, तो खुद को दोष न दें। आत्मानुशासन का मतलब कठोरता नहीं, निरंतरता है। अपनी गलतियों से सीखें, फिर से योजना बनाएं और दोबारा शुरुआत करें। यही निरंतरता आपको वहां ले जाएगी जहां आप पहुंचना चाहते हैं। वित्तीय अनुशासन एक आदत है, एक सोच है, एक जीवन शैली है। यह केवल पैसे के साथ संबंध नहीं, बल्कि आपके सपनों, आपकी जिम्मेदारियों और आपके भविष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है। जब आप इस सोच के साथ जीते हैं, तो पैसा आपका सेवक बनता है, न कि मालिक। यही वह स्थिति है जहां से सच्ची आजादी शुरू होती है। कंटिन्यूअस लर्निंग, सीखना जीवन का ऐसा भाग है जो कभी समाप्त नहीं होता। यह केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर, हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने का अवसर होता है। जो व्यक्ति आत्मानुशासित होता है, वह जानता है कि सीखने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इसमें उसकी सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। ऐसे लोग अपने समय, ऊर्जा और प्रयासों का उपयोग इस दिशा में करते हैं कि वे हर दिन खुद को कल से बेहतर बना सकें। वे रुकते नहीं, थकते नहीं और कभी यह नहीं मानते कि अब सब कुछ सीख लिया है। सतत सीखने के लिए सबसे पहला गुण है जिज्ञासा।
जब व्यक्ति के भीतर यह इच्छा होती है कि वह हर नई चीज को समझे, हर अनुभव से कुछ सीखे और हर असफलता को ज्ञान में बदले, तब वह सीखने की यात्रा में प्रवेश करता है। आत्मानुशासित व्यक्ति अपनी जिज्ञासा को नियंत्रण में रखकर सही दिशा में मोड़ता है। वह ज्ञान की खोज में विचलित नहीं होता, बल्कि योजनाबद्ध तरीके से पढ़ता है, सुनता है, देखता है और उस पर चिंतन करता है। आज के युग में सीखने के स्रोत अनगिनत हैं। पुस्तकें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियो और अनुभवी लोगों की बातें। लेकिन इन सब के बीच सबसे कठिन कार्य होता है चयन करना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अनुशासित व्यक्ति अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखता है और उन्हीं के अनुरूप अपने ज्ञान का विस्तार करता है। वह केवल जानकारी जमा करने में नहीं, समझ बढ़ाने में विश्वास करता है। उसकी कोशिश रहती है कि वह जो कुछ भी सीखे वह उसके जीवन में उपयोगी हो, व्यवहार में उतारा जा सके। सीखने की इस प्रक्रिया में निरंतरता बनाए रखना आसान नहीं होता। कई बार ऊब होती है, कई बार नतीजे जल्दी नहीं आते तो मन विचलित हो जाता है। लेकिन आत्मानुशासित व्यक्ति जानता है कि सीखना एक निवेश है, जो आज किया गया वह कल का फल देगा। वह समय निकालकर नियमित अध्ययन करता है, अपने कौशल को बढ़ाता है और नए प्रयोग करने से नहीं डरता। वह असफलता को अपने सीखने का एक जरूरी हिस्सा मानता है, न कि अंत। नवीनता को अपनाना भी सीखने की प्रक्रिया का एक बड़ा भाग है। जो व्यक्ति पुरानी सोच में अटका रहता है वह आगे नहीं बढ़ पाता। आत्मानुशासित व्यक्ति नए विचारों को खुलकर सुनता है, उन पर सोचता है और जरूरत हो तो अपने विचारों को बदलने का साहस भी रखता है। वह बदलाव से डरता नहीं, बल्कि उसमें अवसर खोजता है। उसका मन लचीला होता है और यही लचीलापन उसे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता देता है। सीखने का एक बड़ा भाग है अपने समय का सदुपयोग। व्यस्तता सबके जीवन में होती है, लेकिन जो व्यक्ति सीखना चाहता है वह समय निकालता है। वह सुबह जल्दी उठता है, मोबाइल और सोशल मीडिया की आदतों को सीमित करता है और अपने समय को उत्पादकता में बदलता है। वह जानता है कि ज्ञान और अनुशासन एक साथ मिलकर ही वास्तविक विकास का मार्ग खोलते हैं। सीखना केवल अकादमिक ज्ञान तक सीमित नहीं होता। जीवन के अनुभव, रिश्तों के उतार चढ़ाव, भावनात्मक संघर्ष और मानसिक द्वंद्व ऑल कंट्रीब्यूट टू इनर लर्निंग। आत्मानुशासित व्यक्ति हर अनुभव को सीखने के अवसर के रूप में देखता है। वह कठिनाइयों से भागता नहीं, बल्कि उनसे मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण करता है। यही दृष्टिकोण उसे जीवन के प्रति सकारात्मक और जागरूक बनाए रखता है। सीखने की आदत धीरे धीरे आदतों में बदलती है। जब आप रोज कुछ नया पढ़ते हैं, समझते हैं या अभ्यास करते हैं, तो आपका मन भी इसके लिए तैयार होता है। लेकिन यह आदत बिना अनुशासन के नहीं बनती। आपको खुद को उस समय पढ़ने के लिए तैयार करना होता है जब आपका मन नहीं चाहता, जब आपका शरीर थका होता है और जब बाहरी आकर्षण आपको भटकाना चाहते हैं। यही वह क्षण होता है जहां आत्मानुशासन सबसे बड़ा हथियार बनता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे सिर्फ तभी सीख सकते हैं जब कोई उन्हें सिखाए। लेकिन आत्मानुशासित व्यक्ति जानता है कि सबसे बड़ी शिक्षा स्वयं से होती है। वह खुद से सवाल करता है, खुद की गलतियों का विश्लेषण करता है और उनसे सुधार की दिशा तय करता है। वह आत्ममंथन को सीखने का माध्यम मानता है और निरंतर खुद को टटोलता है। यही आत्मनिरीक्षण उसकी समझ को गहराई देता है। सीखने की यह यात्रा तब और भी मूल्यवान हो जाती है जब हम दूसरों के साथ उसे साझा करते हैं। जब हम अपने ज्ञान को दूसरों से बांटते हैं, तब वह और स्पष्ट हो जाता है। आत्मानुशासित व्यक्ति केवल संग्रहकर्ता नहीं होता, वह ज्ञान का प्रसारक भी होता है।
वह अपने मित्रों, सहकर्मियों और परिवार के साथ जो कुछ भी सीखता है उसे साझा करता है और इसी प्रक्रिया में खुद भी और सीखता है। आज के समय में जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि लोग रुकना और सोचना भूल गए हैं। लेकिन आत्मानुशासित व्यक्ति इस तेज रफ्तार में भी खुद के लिए सीखने का समय निकालता है। वह जानता है कि आगे बढ़ने के लिए केवल दौड़ना जरूरी नहीं, सही दिशा में बढ़ना भी जरूरी है। और सही दिशा तभी मिलती है जब हमारे पास ज्ञान और विवेक होता है। सीखने की राह में कई बार आलोचना भी मिलती है। लोग ताने देते हैं, हंसी उड़ाते हैं कि इतनी उम्र में अब क्या सीखना। लेकिन आत्मानुशासित व्यक्ति इन बातों की परवाह नहीं करता। वह जानता है कि हर दिन कुछ नया सीखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। वह अपने भीतर की आवाज सुनता है और जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक सीखने की यात्रा पर चलता रहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष यह भी है कि सीखने में धैर्य चाहिए। हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि एक किताब पढ़ते ही हम बदल जाएंगे या एक कोर्स करते ही सब कुछ बदल जाएगा। आत्मानुशासित व्यक्ति जानता है कि सीखना समय लेता है, उसे समय देता है और उसमें विश्वास रखता है। वह छोटी छोटी प्रगति से भी संतुष्ट रहता है, क्योंकि वह जानता है कि यह छोटी छोटी ईंटें ही एक दिन एक मजबूत इमारत बनेंगी। सीखने का संबंध केवल नौकरी या पेशे से नहीं होता। यह हमारे सोचने के तरीके, बोलने के अंदाज, रिश्तों को निभाने के ढंग और अपने जीवन को जीने के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। आत्मानुशासित व्यक्ति अपने भीतर के बदलाव पर अधिक ध्यान देता है, क्योंकि उसे पता है कि बाहरी बदलाव तब ही टिकते हैं जब भीतर बदलाव आया हो। जीवन में कोई भी बदलाव, कोई भी सफलता तब तक स्थायी नहीं होती जब तक हम निरंतर सीखते न रहें। जो व्यक्ति यह मान लेता है कि अब वह सब कुछ जानता है, उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। लेकिन जो प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखने की इच्छा रखता है, उसके लिए प्रगति अनवरत चलती रहती है। आत्मानुशासन और सतत सीखना एक दूसरे के पूरक हैं। बिना अनुशासन के हम सीख नहीं सकते और बिना सीखने के हम अनुशासन को जीवन में उतार नहीं सकते। यह दोनों गुण मिलकर एक व्यक्ति को असाधारण बना सकते हैं। जो व्यक्ति इन दोनों को अपना लेता है, वह केवल ज्ञान में नहीं बल्कि चरित्र में, नेतृत्व में और जीवन की हर दिशा में उन्नति करता है। डेवलपिंग पॉजिटिव हैबिट्स। जीवन में सफलता केवल बड़े बड़े निर्णयों से नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदतों से तय होती है। आदतें ही हमारे जीवन का असली चेहरा होती हैं। हम वही बनते हैं जो हम हर दिन करते हैं। हमारी सोच, व्यवहार, कार्य और प्रतिक्रियाएं सब कुछ हमारी आदतों का ही परिणाम होता है। जब कोई व्यक्ति आत्मानुशासित होता है तो वह इस सत्य को पहचान लेता है और सकारात्मक आदतों को अपनाकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है। हर आदत एक छोटे से निर्णय से शुरू होती है, लेकिन अगर उसे लगातार दोहराया जाए तो वह चरित्र का हिस्सा बन जाती है। यही वह शक्ति है जो आत्मानुशासन को आदतों से जोड़ती है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसे अपनी आदतों को बदलना है, वह छोटे छोटे कदम उठाकर बड़ा परिवर्तन ला सकता है। सकारात्मक आदतें स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया धैर्य, निरंतरता और अनुशासन मांगती है। किसी भी नई आदत की शुरुआत कठिन होती है। मन बार बार पुरानी सुविधा की ओर भागता है, लेकिन आत्मानुशासित व्यक्ति उस आकर्षण को पहचानकर स्वयं को नियंत्रित करता है। वह जानता है कि जो काम कठिन लगता है वही सबसे अधिक लाभदायक होता है। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, पढ़ना, मेडिटेशन करना, समय पर काम खत्म करना, ये सभी आदतें शुरुआत में असहज लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जीवन को सरल और सुसंगठित बना देती हैं।
अक्सर लोग सोचते हैं कि वे तभी सकारात्मक आदतें बना पाएंगे जब उनका मूड ठीक होगा या माहौल अनुकूल होगा। लेकिन असल में आत्मानुशासित व्यक्ति इस भ्रम से परे होता है। वह जानता है कि अगर वह अपने मूड या हालात के हिसाब से चलेगा तो वह कभी भी स्थायी आदतें नहीं बना पाएगा। इसलिए वह हर परिस्थिति में वही करता है जो उसके विकास के लिए जरूरी है, चाहे उसका मन करे या न करे। हर सकारात्मक आदत के पीछे एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। जब आप यह जानते हैं कि आप किसी आदत को क्यों बना रहे हैं, तो उसे निभाना आसान हो जाता है। आत्मानुशासित व्यक्ति अपने क्यों को कभी नहीं भूलता। वह अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपने दिन की शुरुआत करता है और उन्हें पाने के लिए रोज वही कार्य करता है जो उस दिशा में उसे आगे ले जाए। छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता की नींव होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सिर्फ 10 पन्ने पढ़ने की आदत डाल लें, तो एक साल में आप दर्जनों किताबें पढ़ सकते हैं। अगर आप रोज 20 मिनट का व्यायाम करें, तो आपके स्वास्थ्य में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। अगर आप दिन में एक बार अपने लक्ष्य को दोहराएं, तो आपकी दिशा कभी नहीं भटकेगी। ये छोटे प्रयास आत्मानुशासन के सहारे ही सकारात्मक आदतों में बदलते हैं। आदतें केवल कार्य करने से नहीं बनती, उन्हें निभाने के लिए एक प्रणाली बनानी होती है। आत्मानुशासित व्यक्ति जानता है कि अगर वह सुबह जल्दी उठना चाहता है तो उसे रात को समय पर सोना होगा। अगर उसे ध्यान लगाना है तो उसे एक शांत वातावरण बनाना होगा। वह अपने जीवन में ऐसे माहौल का निर्माण करता है जहां आदतें स्वतः चल सकें। वह अपने जीवन से विचलन पैदा करने वाली चीजों को हटाता है और जो चीजें उसके प्रयास को सपोर्ट करें उन्हें अपनाता है। जब व्यक्ति सकारात्मक आदतें अपनाता है तो उसके आत्मविश्वास में स्वाभाविक वृद्धि होती है। उसे यह अनुभव होता है कि वह स्वयं पर नियंत्रण रख सकता है और यही भावना उसे और अधिक अनुशासित और शक्तिशाली बनाती है। आत्मानुशासित व्यक्ति जानता है कि वह बाहरी परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, बल्कि वह अपने व्यवहार, सोच और प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है। यही आत्मशक्ति उसे भीड़ से अलग करती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें बहुत सारी आदतें एक साथ बदलनी होंगी, लेकिन आत्मानुशासित व्यक्ति एक समय में एक आदत पर फोकस करता है। वह जानता है कि एक आदत बदलने से कई अन्य आदतों पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। जैसे यदि आप सुबह जल्दी उठने लगें, तो आप व्यायाम के लिए समय निकाल सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, समय पर काम शुरू कर सकते हैं और दिन भर ऊर्जावान रह सकते हैं। यह एक आदत कई नई आदतों की शुरुआत बन जाती है। बदलाव में निरंतरता सबसे बड़ी चुनौती होती है। कई लोग नई आदत शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। आत्मानुशासित व्यक्ति यहाँ भी डटा रहता है। वह जानता है कि हर नई आदत को जीवन का हिस्सा बनने में समय लगता है। वह खुद से वादा करता है और उसे निभाने के लिए रोज उस आदत को दोहराता है, चाहे उसका मन कितनी भी बहानेबाजी क्यों न करे। हर दिन जब आप एक सकारात्मक आदत निभाते हैं, तो आपका मन भी आपको सहयोग देने लगता है। आदतें केवल शरीर का व्यवहार नहीं होती, वे मानसिक प्रशिक्षण का परिणाम होती हैं। आत्मानुशासित व्यक्ति जानता है कि आदतों को बनाने के लिए पहले अपने सोच को बदलना होगा। वह खुद से बार बार सकारात्मक संवाद करता है, खुद को प्रेरित करता है और हर छोटी जीत को सराहता है। कुछ आदतें समय लेने वाली होती हैं, जैसे धैर्य रखना, क्रोध पर नियंत्रण, लोगों को सुनना या स्वयं को क्षमा करना। ये आदतें बाहरी नहीं, आंतरिक होती हैं और इन्हें विकसित करने में गहराई और अभ्यास की आवश्यकता होती है। आत्मानुशासित व्यक्ति इन मानसिक आदतों को भी उतना ही महत्व देता है जितना शारीरिक आदतों को।
वह जानता है कि आंतरिक विकास के बिना बाहरी सफलता अधूरी है। पॉजिटिव आदतें सिर्फ कार्यों को बेहतर नहीं बनाती, वे जीवन को संतुलित बनाती हैं। जब आप हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो आपके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विकास में सहायक हो, तो आप खुद को पूर्ण महसूस करते हैं। आत्मानुशासित व्यक्ति अपने जीवन को चारों स्तर पर संतुलित रखने की कोशिश करता है। वह काम करता है, लेकिन विश्राम भी करता है। वह दूसरों की सेवा करता है, लेकिन स्वयं की देखभाल भी नहीं भूलता। सकारात्मक आदतें बनाते समय कई बार असफलता का सामना होता है। आप आदत छोड़ देते हैं, लक्ष्य से भटक जाते हैं या आलस्य के शिकार हो जाते हैं। लेकिन आत्मानुशासित व्यक्ति हर बार खुद को फिर से खड़ा करता है। वह अपने उद्देश्य को दोहराता है, अपनी गलतियों से सीखता है और बिना समय गंवाए दोबारा उसी मार्ग पर चल पड़ता है। वह हार नहीं मानता, क्योंकि उसे पता है कि आदतें जीवन का सबसे शक्तिशाली शस्त्र हैं। अगर आपके जीवन में अनुशासन है, तो आप खुद को समय पर खड़ा कर सकते हैं, खुद को याद दिला सकते हैं कि आप कौन हैं और आपको कहां पहुंचना है। आप आदतों को केवल विकल्प नहीं, जिम्मेदारी मानते हैं। यही सोच आत्मानुशासित व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाती है। जीवन में जो लोग महान कार्य करते हैं, वे कोई चमत्कारी लोग नहीं होते। वे बस वे लोग होते हैं जिन्होंने अपनी आदतों को अपने सपनों के अनुरूप ढाल लिया होता है। वे अपने प्रत्येक दिन को अपनी सफलता का निर्माण मानते हैं और उसी सोच के साथ जीते हैं। यही आदतें धीरे धीरे उन्हें असाधारण बना देती हैं। यदि आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो शुरुआत अपनी आदतों से कीजिए। हर दिन एक बेहतर निर्णय लीजिए, एक नई आदत पर कार्य कीजिए। आत्मानुशासन को अपना साथी बनाइए, क्योंकि जब आदतें सकारात्मक हों और आत्मानुशासन स्थिर हो, तब कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता।